करते करते बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान के त्रिपोली में धमाके हुए। जी हां, हालांकि ये धमाके क्यों हुए, कैसे जानकारी नहीं मिले, लेकिन ये खबर है कि लेबनान के त्रिपोली में धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में आग लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद कई इलाकों में आग लगी है। धमाकों की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो देखिए, लेबनान से खबर है, त्रिपोली में ये धमाका हुआ, उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। जोरदार धमाका होता है, उसके बाद हर तरफ आग ही आग नजर आती है, क्योंकि लेबनान वो इलाका जो हिजबुल्ला का है, हिजबुल्ला आतंकी संगठन का। और कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो है हिजबुल्ला पर भी अटैक कर रहा है। लेकिन ये आग कैसे लगी, ये धमाका कैसे हुआ, ये वजह इसकी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन धमाका हुआ है। देखिए लेबनान के त्रिपोली में, और उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे इस धमाके के बाद आगजनी हुई है। कई जगहों पर जोरदार तरीके से आग लगी हुई है। इसके साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान के त्रिपोली में ये धमाका हुआ है। दरअसल हिजबुल्ला लेबनान की तरफ से लगातार यहाँ पर इजराइल पर भी निशाने साधे जा रहे थे, और ऐसे में अब यहाँ पर भी धमाका हुआ है। मोनिका, बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें, स्टूडियो में हमें रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी ज्वाइन कर चुके हैं। चर्चा भी उनके साथ करेंगे, लेकिन पहले बड़ी अपडेट। रफा गवर्नेट इलाके में बमबारी हुई है। बमबारी में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ पर हवाई हमले का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रफा गवर्नेट इलाके में बमबारी की गई है। बमबारी में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ पर हवाई हमले का आरोप है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह हवाई हमला किया, जिसकी वजह से रफा गवर्नेट इलाके में कुछ इस तरह से जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिला कि एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। किस तरीके से इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा वो इस तस्वीर के जरिए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये इमारत पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है, और इसका आरोप लगा है इजरायली डिफेंस फोर्स पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गाजा से तबाही की तस्वीरें अब सामने आने लगी। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, जिसमें पहले की स्थिति और बाद की स्थिति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आईडीएफ जो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद अब गाजा की सूरत बदल चुकी है। इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। तबाही की अब सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आने लगी है। ये देखिए, ये पहले गाजा पट्टी को जिस तरीके से दिखता था, इमारतें, बसावट, सब कुछ दिखता था, लेकिन अब ये इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। एक पूरा एरिया आपको प्लेन और काला नजर आ रहा है। ये सैटेलाइट में बाद की तस्वीरों को यहाँ पर नोटिस किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाजा में जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। अब आपको ये तस्वीरें समझा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये आप जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा सैटेलाइट में बाद की तस्वीरों के तौर पर कैप्चर हुआ है। ये तबाही के बाद की तस्वीरें, और ये तस्वीरें गाजा की पहले की तस्वीरें हैं, जहां आप ऊंची ऊंची इमारतें देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये पूरा सिलसिला शुरू होता है, यहाँ पर गाजा पर इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो गाजा की तस्वीर कुछ इस तरीके से हो जाती है, जहां सिर्फ और सिर्फ खंडर नजर आता है। काली सूरत में ये गाजा पूरी तरीके से बदल चुका है। तो पहले की जो सूरत थी वो कुछ अलग थी। यहाँ पर एक गुंबदनुमा आप आकृति देख सकते हैं। यहाँ इसके अलावा यहाँ जो इमारतें थी वो देखी जा सकती है। यानी कि आईडीएफ अब जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसमें गाजा पट्टी की ध्वस्त इमारतों की जो तस्वीर कैद हो रही है, वो ये बताती है कि हमास ने जो गंभीर गलती की, उसका परिणाम पूरी गाजा पट्टी को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है।